हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि की गोचर के ऊपर, क्योंकि शनि एक ऐसा स्लो मूवी प्लैनेट है जिसके बिना कोई इवेंट नहीं होता गोचर में। पर उससे पहले आशा करता हूँ कि आप सबके त्योहार बहुत अच्छे से गए होंगे। आप जो भी फेस्टिवल आप मना रहे थे और जो भी आपकी विशेष रही होंगी, वो सब आपने पूरी की होंगी। और जैसा कि अभी सोलर एक्लिप्स का टाइम चल रहा है, देखिए सूर्य ग्रहण से इतना घबराने की आवश्यकता नहीं होती है ना। ये वर्ल्डली जो अफेयर्स होते हैं, मुंडेन अफेयर्स जो होते हैं, उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, लेकिन आपके पर्सनल कुंडली में ये इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में आपके क्या प्रोमिसेस हैं इवेंट के, वो बहुत डिपेंड करते हैं क्या दशा चल रही है। हाँ, जिनका चंद्रमा इस राशि में है, जिनका कोई बैड कंजंक्शन बना हुआ है, उनके लिए थोड़ा सा 1-2 दिन प्रॉब्लमेटिक पीरियड हो सकता है मानसिक तौर पे। ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन वो टेम्पररी होता है। अब होगा क्या कि आप आज के बाद जो भी इवेंट होंगे, वो आप सोलर एक्लिप्स को ब्लेम करना स्टार्ट करेंगे, है ना, बिकॉज यू विल स्टार्ट नोटिसिंग, है ना। ये साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है कि मेरा पड़ोसी आज तांत्रिक के पास गया था, तो इसके बाद जो भी मेरी लाइफ में इवेंट हो रहे हैं, वे मेरी गाय ने कल दूध नहीं दिया, या मान लीजिए कल आपकी गाय ने दूध नहीं है, तो आपको लगेगा ये तांत्रिक के पास गया था तो इसने कुछ कर दिया ना। ये सारे एक ब्लेम जाता है उस चीज को, बिकॉज यू स्टार्ट नोटिसिंग। वैसे आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सबके जीवन में रोज कुछ ना कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। आपके नहीं हो रहा होगा, आपके भाई बहनों के हो रहा होगा, पड़ोसी के हो रहा होगा, मामा के यहाँ हो रहा होगा, दादी के यहाँ, काका के यहाँ, है ना, किसी के हो रहा है, बट आप नोटिस नहीं करते, क्योंकि लाइफ है ना। लाइफ रोज अपना एनर्जी को चैनलाइज करता है। ये जो बर्थ चार्ट है, इसमें रोज एनर्जीज चैनलाइज होती हैं। अलग अलग क्रिएशन ऑफ कर्म होता है ना। इसको हम ये कहते हैं कि रोज गोचर बदलता है तो रोज कुछ नया होता है, ठीक। लेकिन वो चार्ट के हिसाब से होता है। अब हम किसी को कहें कि आज आज तो मंदिर गए थे, अरे वो नास्तिक आदमी है, वो कहाँ मंदिर जाएगा। तो ये चार्ट का जो ओरिएंटेशन रहता है, ओरिएंटेशन मतलब जो चार्ट के एनर्जीज है, उसी के हिसाब से रूटीन में प्रोडिक्शन होते हैं, डेली प्रोडिक्शन होते हैं। अदरवाइज ये एक साइकोलॉजिकली जिमिक्स होते हैं। जैसे आप आज के बाद जो भी नेगेटिव होगा, अरे सूर्य ग्रहण था इसलिए मेरा एक्सीडेंट हो गया, सूर्य ग्रहण था तो इसलिए मेरे पड़ोस बॉस के साथ लड़ाई होगी, जबकि ये पहले भी हो रहे होंगे इवेंट। बात ये है कि आप नोटिस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो इतना आपने घबराना नहीं है सूर्य ग्रहण से। और चीजें जैसी चल रही थी वैसे चलती रहेंगी। और सूर्य ग्रहण में मैं बैठ के इस समय वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी हिमाचल में वो समय नहीं है ना, अलग अलग समय होता है सूर्य ग्रहण का। तो चलिए आज हम बात करेंगे शनि के गोचर की। शनि का गोचर इतना वास्ट है। शनि का गोचर गोचर स्पेशली अपने आप में एक पूरा सिस्टम है। एक होता है स्टैटिक ज्योति, स्टैटिक एस्ट्रोलॉजी होता है जो आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स हैं, या जो योग, जो संबंध बने हुए हैं, जो एनर्जीज आप लेके पैदा हुए हैं, उसको रीड किया जाता है ना, कि भाई इसकी शादी ऐसी होगी। लेकिन एक होता है डायनामिक पार्ट। डायनामिक मतलब मूविंग, दशा और गोचर। द ट्रांजिट इज अ पार्ट ऑफ डायनामिक एस्ट्रोलॉजी। डायनामिक एस्ट्रोलॉजी, सो सैटर्न, जुपिटर, राहु केतु, ये तीन स्लो मूविंग प्लेन, यानी शनि, गुरु और राहु केतु, ये तीन जो बहुत धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, उनका गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी जन्म कुंडली में। इनके बिना कोई भी इवेंट नहीं होगा, शादी नहीं होगी, संतान नहीं होगा, जॉब चेंज नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। और 1 साल 2.5 साल तक सैटर्न रहता है एक राशि में लगभग। रेट्रोग्रेशन होता है, वक्री होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो बहुत सारे इवेंट्स को एक्टिवेट करता है, राइट। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कुछ नहीं करता। मेरे सैटर्न 10th हाउस में आया था, मुझे तो जॉब नहीं दिला गया। जरूरी नहीं है जॉब दिलाएगा, 10th हाउस बहुत सारी और भी चीजों का है, ठीक। तो मैं आज को आपको रूल बताऊंगा कि शनि के गोचर को देखा कैसे जाता है जन्म कुंडली में, और आपके लिए वो क्या प्रभाव ला सकता है, आपकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक। मैंने लगभग 40 लेक्चर डायनामिक एस्ट्रोलॉजी के दिए हैं, सिर्फ ट्रांजिट के ऊपर, कि गोचर कैसे काम करता है, कितना इंपॉर्टेंट है। बिना गोचर के आप नहीं इवेंट निकाल सकते। गोचर एक नई एनर्जीज को दिखाता है आपके अंदर, बर्थ चार्ट के अंदर, कि आज आप मंदिर गए थे, आपने आज प्रसाद लिया, आज आपने हनुमान जी की मूर्ति खरीदी, आज आप जो है जू गए थे, ये सब गोचर से पता चलता है, यानी ट्रांजिट से पता चलता है, ठीक। सो शनि का गोचर होने जा रहा है कुंभ राशि में। इससे पहले मैंने एक सवाल पूछा था कि कुंभ राशि एक्वेरियस साइन ही क्यों मिस्टिक ऑकल्ट या रिसर्च का माना जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से जवाब दिए उसमें, 1-2 लोगों के जवाब मुझे बहुत अच्छे लगे, बाकी ने भी बहुत अच्छे दिए। लेकिन एक सिंपल सा रूल है, भावत भावन। 11वां भाव और अष्टम भाव दोनों ज्योतिष का है। पता है क्यों? क्योंकि
किसी भी भाव से फोर्थ हाउस का हायर मैनिफेस्टेशन होता है, या ये कह लीजिए उसका सीट होता है। किसी ने लिखा भी था, बहुत अच्छा लिखा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका गृहस्थ सुख सुख है ना, आपका शांति, यानी फोर्थ हाउस रिलेटेड मैटर्स डिपेंड करते हैं सेवेंथ हाउस पे, कि आपका मैरिड लाइफ कैसा है, ठीक है ना। तो कोई भी किसी भी हाउस से फोर्थ हाउस का हायर मैनिफेस्टेशन है, तो स्कॉर्पियो से जो फोर्थ पड़ता है वो इक्वेरियस पड़ता है, या कह लीजिए कि कुंभ राशि का जो कर्म है वो स्कॉर्पियो है। तो इसीलिए वहां पे ऑकल्ट, स्पेशली जहाँ पे टेलीपैथिक कनेक्शंस होते हैं, जहाँ पे वायरलेस कनेक्शंस जो होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ से देखी जाती हैं। तो शनि कुंभ में जा रहा है तो आप बहुत रिसर्च देखेंगे, ज्योतिष की दुनिया में भी देखेंगे, ऑकल्ट, मेंटलिस्ट, टेलीपैथी का जो काम करने वाले लोग हैं, साइकोलॉजी का जो काम करने वाले हैं, इसके साथ साथ आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग इन सब चीजों में इंटरेस्ट दिखाएंगे, और इन सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली लोगों को, साइकोलॉजिस्ट की बहुत सारी जरूरत पड़ने वाली है। लोग अपने माइंड के बारे में जानना, कैसे थॉट्स को कंट्रोल किया जाता है, कैसे मैं अपने माइंड को कंट्रोल करूं, उसके बारे में, या मैजिक, हिप्नोटिज्म, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे बहुत सारे लोग जब शनि कुंभ राशि में जाएगा। और कुंभ राशि वेस्ट की राशि है ना, तो अभी भी देखिए सूर्य ग्रहण लिब्रा में हुआ है, वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर, तो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो सितंबर तक रहेगी, सितंबर 2022 तक रहेगी। उसके बाद सारी चीजें वहां पे भी ठीक होना स्टार्ट होंगी, वो इकोनॉमी की बात है या पॉलिटिकल है, जो भी चीजें हैं। अभी तो हर जगह लगभग कुछ ना कुछ चल। तो ये शनि का गोचर कुंभ राशि में क्या करता है, जब भी शनि कुंभ में जाएगा अपनी दशम दृष्टि से, यानी अपनी 10th एस्पेक्ट से, वो क्या करता है, स्कॉर्पियो को एक्टिवेट करता है। तो आपकी जन्म कुंडली में शनि कहाँ पर जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वो उस हाउस को एक्टिवेट करेगा, उस साइन, उस प्लैनेट को एक्टिवेट करेगा जो आपकी बर्थ चार्ट में एक्वेरियस में बैठा हुआ है। उसके बाद स्कॉर्पियो में जो प्लैनेट बैठे हैं, स्कॉर्पियो जिस भी हाउस, जिस भी घर में पड़ेगा उसको एक्टिवेट करेगा। दो हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गए आपके लिए। तो स्कॉर्पियो और एक्वेरियस आपस में कनेक्टेड है ना, इसीलिए भावत भावम के हिसाब से। तो इसीलिए जो एक्वेरियस साइन है वो ऑकल्ट का साइन है, वो ज्योतिष का साइन है, इसीलिए रिसर्च का साइन है। आप देखेंगे बहुत अच्छी सी रिसर्च होने वाली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, और स्पेस से रिलेटेड हो गई, है ना, और कुछ ऐसे सिस्टम ऐसे डेवलप होंगे जो आई थिंक अभी तक नहीं हुए हैं, अगले 2-2.5 साल के अंदर, स्पेशली कम्युनिकेशन से रिलेटेड, है ना, जैसे ये ब्लूटूथ, इससे भी कुछ एडवांस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सैटर्न एक्वेरियस में जा रहा है। अब ये काम त्रिकोण के एक साइन में जा रहा है। काम डजंट मीन कि सेक्सुअल डिजायर एंड ऑल दीज थिंग्स, ऐसा नहीं है। काम बहुत इंपॉर्टेंट, काम त्रिकोण बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिएशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्वेरियस में जाने के बाद शनि अगर 2.5 साल जब रहेंगे, तो आपकी लाइफ में भी एक एनर्जी को शिफ्ट कर देंगे। कौन कौन से साइन, जहां कुंभ राशि में कोई ग्रह बैठा है, या इक्वेरियस में कोई, स्कॉर्पियो में कोई ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे कि कैसे अपने चार्ट में आपने देखना है। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि आपकी कुंभ राशि किस, कहाँ पर पड़ती है, कहीं पर भी आप देख लीजिए। आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, सबसे अगर अच्छा तरीका आपको गोचर का जानना है कि मुझे गोचर के क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं, वो होता है नेटल प्लैनेट्स को आप देखें कि नेटल प्लैनेट्स कहाँ पर है। जैसे यहाँ पर कौन सा प्लैनेट बैठा, और इसके त्रिकोण में जो भी साइंस हैं, जेमिनाई यानी मिथुन राशि में, तुला राशि में, और कुंभ राशि में कौन से ग्रह बैठे, या कौन से योग वहां पर बने हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो योग, वो कंजंक्शन एक्टिव होने वाला है, ठीक है। ये सब के लिए अप्लीकेबल है। आपको सिर्फ अपना कुंभ राशि देखना है, और देखना है कि आपके तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन में, जेमिनी साइन में, और लियो साइन में कौन से ग्रह बैठे हुए, उससे रिलेटेड कर्म बहुत एक्टिव होने वाला है। बिकॉज सैटर्न इज द कर्म कारक। कर्म कारक का मतलब ये है कि सैटर्न जिस भी ग्रह के ऊपर जाएगा, जिस भी हाउस से जाएगा, उसके कर्मों को एक्टिवेट कर देगा। हम उस ग्रह की एनर्जी को, उस प्लैनेट, उस हाउस की एनर्जी को बहुत ज्यादा भोगने वाले हैं, बहुत ज्यादा इंडल्ज होने वाले हैं उस चीज में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ somebody हैज मार्स इन एक्वेरियस, और मार्स इन लिब्रा, और मार्स इन जेमिनाई, सो व्हेन सैटर्न विल ट्रांजिट, जब शनि गोचर करेगा मंगल के ऊपर से या एक्वेरियस में, तो मार्स यानी मंगल से जुड़े कर्म एक्टिवेट। मार्स आपका कंस्ट्रक्शन है,
ये चैलेंजेस देने वाला है, आपके वर्क प्लेस में आपको चैलेंजेस देने वाला है, आपको थोड़ा सा इम्पेशेंट बनाएगा या जल्दबाजी करेंगे आप, इंजरी प्रोन इसीलिए हो जाता है व्यक्ति, तो आप उस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक। मार्स जो है ब्रदर होता है, मार्स होता है हस्बैंड, तो हस्बैंड या ब्रदर से जुड़े हुआ आपका कर्म एक्टिवेट होने वाला है, भूमि से जुड़ा हुआ कर्म एक्टिवेट होने वाला है, यानी कि आपको अब संघर्ष करना है या आपको स्ट्रगल करना है या आपको चैलेंजेस मिलने वाले हैं इन सब एरिया में। ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी को, आपके डायरेक्शन को शिफ्ट करेगा कहाँ पे, मंगल की एनर्जी की तरफ। दूसरा, हो सकता है आप रेनोवेशन या कंस्ट्रक्शन का कुछ काम करवाएंगे। ठीक। दूसरा, आप ये देखें कि मंगल के साथ कौन सा प्लैनेट कंजंक्ट है। अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो रिजल्ट थोड़े से वेरी हो जाएंगे। ऐसे अगर मंगल के साथ चंद्रमा बैठा हो तो चंद्रमा क्या है, ट्रांसफर है। चंद्रमा मदर को रिप्रेजेंट करता है, मार्स इंजरी या सर्जरी को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि अब आपको मदर की सेवा करने का मौका मिलेगा, 2 ढाई साल आपको जो है मदर के ऊपर फोकस करना है। ठीक है। वर्क प्लेस में इसीलिए ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि आपके वहां पे ईगो क्लैशेस आ गए या चैलेंजेस बहुत ज्यादा आ गए। ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक एनर्जी का शिफ्ट दिखेगा आपके वर्क प्लेस पे और आपकी लाइफ में। ठीक। अभी मैं सारे असेंडेंट के लिए बताऊंगा कि ये कैसे इंपैक्ट करने वाला है, लेकिन अभी हम सिर्फ ट्राइन प्लैनेट्स की बात करते हैं। मार्स एक्टिव होने का मतलब है कि मेल एनर्जी कोई आपकी लाइफ में आने वाली है। मेल एनर्जी का मतलब है कि जैसे हो सकता है नया रिलेशनशिप बने, नया अ, शादी का योग बन सकता है, बिकॉज मार्स आपके मांगलिक कार्यों को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो ये मंगल के एक्टिव होने पर हो सकता है। ठीक। अब मान लीजिए आपके चार्ट में यहाँ पे वीनस बैठा हुआ है। ठीक। वीनस एक फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, वीनस व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है, वीनस इनकम को रिप्रेजेंट करता है, तो यू विल सी अपलिफ्टमेंट रिगार्डिंग योर इनकम। आपको अपनी इनकम से जुड़ी चीजों में अपलिफ्टमेंट मिलेगा, आपकी इनकम बढ़ने वाली। ठीक। दूसरा, पत्नी विवाह हो सकता है या व्हीकल खरीद सकते हैं या आपके घर में कोई बेटी पैदा हो सकती है। और आप जो है, देखिए सैटर्न कर्म कारक शुक्र को एक्टिवेट कर रहा है, यानी शुक्र से जुड़ी एनर्जीज एक्टिवेट कर रहा है, तो हो सकता है कि आप किसी की शादी में इन्वेस्टमेंट करने वाले, या मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कह लीजिए कि आप डोनेशन करने वाले, हेल्प करने वाले हैं। तो ये एक मैसेज भी है आपके लिए कि शनि जब शुक्र के ऊपर जाए तो ये वो टाइम होता है जहां पे आप या तो गायों की सेवा करने लग जाते हैं, किसी डिवाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, दुर्गा जी की तरफ या दूसरी चीजों की तरफ। बहुत ऐसे टेम्पल्स की तरफ विजिट करते हैं जो फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे दुर्गा जी या दूसरी इस तरीके से। हो सकता है आप नई दुर्गा जी की मूर्ति खरीद के आप अपने घर में लगाने वाले हैं जब शनि का गोचर शुक्र के ऊपर हुआ। ये सब चीजें भी होती हैं। ठीक है। तो ये एक मैसेज भी होता है कि शनि शुक्र के ऊपर जाए तो आपको अब कर्म करने कौन से, महिलाओं से जुड़े, कुछ डोनेशन करना है किसी की शादी में, किसी के, इस तरीके से। ठीक है। वीनस फ्लैट को रिप्रेजेंट करता है, तो फ्लैट कह सकते हैं, बेडरूम में चेंजेस कर सकते हैं आप, है ना, नया कोई लग्जरियस चीजें आप अपने जीवन में, नया फर्नीचर, नया कुछ, ये सारे कंफर्ट की चीजें आप खरीदेंगे, मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। अब मान लीजिए आपकी ऑलरेडी शादी हो रखी है, लेकिन ये वीनस केतु के साथ है, तो ये पुरानी कोई एफडी या पुराना कोई एसेट आप बेच सकते हैं। ठीक है। वाइफ के साथ टेम्पररी सेपरेशन दे सकता है। अगर खराब योग हुए, देखिए ट्रांजिट जो होता है ना, गोचर वही चीज को एक्टिवेट करता है जो आपके चार्ट में ऑलरेडी है। तो सैटर्न जब जाएगा शुक्र की पुष्टि, तो ये क्या कर सकता है कि यू मे आपकी और आपकी वाइफ के बीच में थोड़े डिफरेंसेस आ सकते हैं, फाइट हो सकता है, वाइफ का कुछ गायनिक इश्यूज क्रिएट कर सकता है, इस तरीके से आपको देखिए। ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे वीनस के साथ अगर चंद्रमा है तो इट रिप्रेजेंट हैवी एक्सपेंडिचर एंड हैवी डोनेशन ऑफ फूड, बिकॉज वीनस जो होता है वो फीमेल या सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, मून फूड को रिप्रेजेंट करता है। वीनस मनी है, शुक्र पैसा है, चंद्रमा खर्च होता है या पानी है, तो पानी की तरह खर्च होने वाला है। ठीक है। तो इस तरीके से अब वीनस मून का कॉम्बिनेशन होता है, माँ अन्नपूर्णा या माँ गौरी को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको फूड डोनेशन का मौका मिलेगा, वीनस मून अगर ऐसा है। तो इस तरीके से हम लोग जोड़ते हैं शनि के गोचर को, इस तरीके से हम जोड़ते हैं। वीनस के साथ मरकरी हो, ठीक है, तो आपकी फीमेल फ्रेंड्स बनने वाली हैं, या अफेयर भी हो सकता है किसी के साथ स्टार्ट। नई चीजें आप सीखने वाले हैं, समथिंग रिलेटेड टू वीनस, समथिंग रिलेटेड टू व्हीकल, समथिंग रिलेटेड टू, ठीक है, ये एक अच्छा समय होगा, आपकी इनकम डबल हो सकती है, बिकॉज मरकरी मल्टीप्लाई करता है चीजों में। सो ये कॉम्बिनेशन एक्टिव होते हैं।
शनि जो है आपके चार्ट में अगर अच्छे कंजंक्शन बने हुए हैं, मान लीजिए किसी का जुपिटर वीनस का, सो इट्स अ फंटास्टिक फंटाबुलस पीरियड फॉर हिम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का जुपिटर वीनस यहाँ पे है इस तरीके से, इस तरीके से, या यहाँ पर भी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है। आपकी वाइफ को अपलिफ्टमेंट मिलेगा, आपको अपलिफ्टमेंट मिलेगा, बिकॉज ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन, शुभ ग्रहों का योग है। तो आपने जितने भी पुण्य किए रहेंगे वो यहाँ पे एक्टिव होने वाले हैं। मैं और भी बहुत सारे आपको ट्रांजिट के रूल बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अगर आपके चार्ट में मून ही बैठा हुआ है एक्वेरियस में, सो इट कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम। इस तरीके से है ना, अगर आप देखेंगे लियो, इस तरीके से है, तो हो क्या सकता है, मोमेंट देगा, जॉब में चेंजेस देगा, लिविंग प्लेस में बदलाव दे सकता है। ठीक है, टेम्पररी पीरियड के लिए आना हो सकता है, मतलब ये भाग दौड़ ज्यादा देता है। आपके फूड पैटर्न में बदलाव कर देगा, आप फूड पैटर्न बदलने वाले हैं अपना। ठीक है, माँ पार्वती की तरफ अट्रैक्ट, शिव मंदिर की तरफ, ऐसे मंदिरों की तरफ जा सकते हैं जैसे काठमांडू में है, या कुछ ऐसे जो बहुत फेमस है, त्र्यंबकेश्वर है, या इस तरीके से आप जा सकते हैं। दूसरा, ये आपके लिविंग प्लेस में बदलाव करेगा, साथ साथ आपके फूड हैबिट में बदलाव करेगा। सेकेंडली, ये कुछ सांसों से रिलेटेड तकलीफें देता है। अगर आपकी मदर या मदर इन लॉ है तो उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, यानी कि आपका कर्म अब एक्टिवेट हो रहा है, किससे रिलेटेड, किससे रिलेशन, मदर मदर इन लॉ से रिलेटेड। अगर बड़ी बहन है तो उनसे रिलेटेड। ठीक है, मतलब उनके साथ कुछ करना, उनके उनके लिए सेवा करने का टाइम, या उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर आने वाली है, तो यू हैव टू कंट्रीब्यूट। इस तरीके से आपके कुछ कर्म एक्टिव होने वाले हैं। तो जिनका भी शनि चंद्रमा के ऊपर से जा रहा है उनको कहेंगे लोग 7.5 ही। लेकिन ये बहुत अच्छा भी हो सकता है, अगर जुपिटर देख रहा हो कहीं पे, जुपिटर इस तरीके से बैठा हो, या मिथुन राशि में, तुला में, लियो में, या एक्वेरियस में ही जुपिटर बैठा हुआ है, तो ये अच्छा जाएगा, आपका ट्रांसफर होगा। आप कहीं किसी धार्मिक स्थल की, किसी गुरु के पास आप विजिट करने वाले, ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्वेरियस में आपका जुपिटर बैठा हुआ है, तो जुपिटर क्या होता है, जुपिटर इज गुरु, जुपिटर इज गुरु, जुपिटर इज ज्ञान, जुपिटर इज नॉलेज, जुपिटर इज कंसल्टेंट। यू मे शाइन, मतलब आप एक कंसल्टेंट बन सकते हैं, या गुरु के पास विजिट कर सकते हैं, आपका एक औधा बढ़ेगा, विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज इन करियर। आप एक अच्छा करियर राइज करने वाले हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, जुपिटर इज जीवा, so जीवा is getting afflicted, is getting connected with the Saturn, the karma कारक। so the जीवा is, जीवा यानी जुपिटर, जुपिटर के पास क्या मिलने वाला है, जुपिटर यानी कि गुरु। देखिए, बहुत सारे लोग इसलिए परेशान होते हैं कि मैं इंग्लिश में वर्ड यूज करता हूँ लेकिन वीडियो हिंदी में बनाता हूँ, तो मैं बता दूं कि गुरु के ऊपर से जब शनि जाएगा, तो ये आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज देगा, साथ साथ आपको थोड़ा लेजी भी बनाएगा, प्रोकेस्टिनेट करने की आदत हो जाएगी, और बोझ देगा जिम्मेवारियों का, तो आप थोड़े थके थके नजर भी आएंगे, लेकिन ये अपलिफ्टमेंट भी देता है। ठीक है, हो सकता है आप एक पुखराज पहन ले इस पीरियड के दौरान। ये टेस्ट करिएगा कि आपने कोई पुखराज पहना, या आपने कुछ जुपिटर से रिलेटेड, दूसरे कारक तत्व से रिलेटेड कुछ चीजें, आप अपने घर में नया मंदिर बनाना, नया मंदिर लेके आएंगे, इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें, ये थोड़ा आपको लेजी भी बनाता है, ये वात रोग भी देता है, गैस्ट्रिक इश्यूज, इस तरीके से। ठीक है, अगर एयर साइन में। सेकेंडली, अगर आपका मरकरी बैठा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, जो भी है ना, आप देख लीजिएगा, आपको जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि, लियो सिंह राशि, और कुंभ राशि, ये देखनी है कि यहाँ पे कौन से प्लैनेट है। बुध बैठा हुआ है तो खाली प्लॉट खरीदना, बुध बैठा है तो बुआ मामा से रिलेटेड कुछ कर्म एक्टिवेट होना, उनके लिए कुछ करना, उनके घर में कुछ सेलिब्रेशन, कोई शादी वगैरह होना, ये सारी होती है। और यहाँ पे साथ साथ होता है कि बुआ के साथ कुछ रिलेशनशिप में कई बार दिक्कतें क्रिएट करता है। ठीक है, अगर स्पेशली ये केतु के साथ है, बिकॉज केतु कॉन्फ्लिक्ट है, या मार्स के साथ है, तो आपको स्किन इश्यूज, कंस्ट्रक्शन का काम करवाना, लॉयर के पास विजिट करना, ये सारी एनर्जीज एक्टिवेट होने वाली। मरकरी बच्चों से जुड़ा है, किड्स, यू आर, हो सकता है कि आप कुछ बच्चों से जुड़ा कुछ कर्म करने लगे, कुछ डोनेशन है, ये एक इंडिकेशन भी है कि इस समय आप डोनेशन या कर्म करें बच्चों से जुड़े हुए, है ना, जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, या ब्लाइंड स्कूल में पढ़ते हैं, या किसी तरीके से है, उनको आप हेल्प करें। ठीक, कुछ नई लर्निंग पे जा सकते हैं, या कुछ नया बिजनेस आप प्लान कर सकते हैं। इस समय आपको नया असाइनमेंट्स मिलेंगे, आप
आपको अपने ऑफिस या आपके वर्क प्लेस पे भी आपको कुछ नए असाइनमेंट्स दिए जा सकते हैं, या वहाँ पे नई ट्रेनिंग जो कई सालों से हुई नहीं, वहाँ पे कुछ नया सीखने को मिलेगा जब शनि बुध के ऊपर से जाएगा। राइट। अब आप ये भी देखेंगे कि बुध आपके किस भाव का स्वामी है। अगर ये सेवंथ लॉर्ड है तो आपकी शादी करवा सकता है शनि। ये हाउसेस की बात है। ठीक है। जिस भी भाव का स्वामी होगा कोई ग्रह, जिस भी भाव का स्वामी होगा कोई ग्रह, वो भाव भी एक्टिव होने वाला है। ठीक। सेकेंडली, इफ यू हैव अ केतु लाइक दिस, सो ये केतु क्या करने वाला है ना, ये आपको ज्योतिष स्पिरिचुअलिटी एकांत की तरफ लेके जाएगा। ऐसी जगहों पे घूमने फिरने के लिए भेजेगा जहाँ पे फ्लैग होंगे, जो धार्मिक स्थल होंगे, जो आश्रम होंगे, एनजीओ काम की तरफ आपको अट्रैक्ट करेगा। हो सकता है आप नया कुत्ता खरीद लें। ठीक है। और ये इंडिकेशन भी है कि सैटर्न जब केतु की तरफ आप जा रहे हैं, तो सैटर्न जब केतु के ऊपर जा रहा है तो आपका कुछ केतु से जुड़े यानी कुत्तों से जुड़े कुछ कर्म आप करें, कुछ डोनेशन करें, कुछ उनके लिए काम करें, ये इंडिकेशंस भी हैं। ठीक है। दूसरा, केतु क्या करता है, काम में ब्रेक देता है, जॉब में चेंजेस करवाता है। ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि ये सारे चीजें यहाँ पे एक्टिव होंगी ज्यादा समय के लिए। आपका कम्युनिकेशन या आपका ट्रांसफर ऐसी जगह हो सकता है जहां पे आपको कम्युनिकेट करने में दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है। बिकॉज केतु कट करता है ना। और ये जेमिनाई, एक्वेरियस एंड लिब्रा, ये जो साइन है, ये कैसे साइन है, ये साइन है आपके कम्युनिकेशन के। तो केतु कट करता है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन कट करेगा आपका। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि आपके साथ ये सारी चीजें होने वाली है। ठीक। अब अगर राहु इन जगह पे हो तो भी आपकी जो कंपनी है वो मर्ज करने वाली है, कुछ चीजों को मर्ज करने वाली हो सकती है, आपके जॉब प्रोफाइल में चेंजेस देंगे। फॉरेन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फॉरेन जा सकते हैं आप। ठीक है। अगर आप बहुत लंबे टाइम से कुछ नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं अपने करियर में, तो राहु इज द बिगिनिंग, केतु इज द एंडिंग। राहु कुछ बिगिनिंग देगा। ठीक है। इस समय आप जो है अपने माउथ का भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि वहां पर भी आपको दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं अगर राहु यहाँ पे बैठा हुआ है। अगर शनि ही बैठा हुआ है तो सैटर्न इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैटर्न इज कर्म कारक। तो शनि जिस भी भाव का स्वामी है उस भाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देने वाला है। सेवेंथ हाउस है तो सेवेंथ लॉर्ड, टेंथ हाउस है तो जॉब देगा या नया करियर में अपॉर्चुनिटी देगा, आप नया जॉब, क्योंकि शनि कारक है। हो सकता है आप नया शू रैक खरीदने वाले हैं, हो सकता है आप नया शू रैक खरीदें। ये सारी चीजें, ये माइनर प्रोडिक्शन है। हो सकता है आप नीलम या नीली या कुछ ऐसा पत्थर या कुछ ऐसा जो शनि से जुड़ा हुआ है, वो आपने घर में ले आए कुछ टाइम के लिए। कारक एक्टिवेट करता है। तो ये सारे, सूर्य अगर बैठा हुआ है तो गवर्नमेंट जॉब जो वेट कर रहे हैं उनका गवर्नमेंट जॉब, लेकिन फादर या फादर इन को दिक्कत। और शनि जिस भी ग्रह के ऊपर से जाता है उससे रिलेटेड बॉडी पार्ट हमारी वीक करके चल जाता है। ठीक है। जैसे बुध के ऊपर जाएगा तो हमारी स्किन को ओल्ड पुराना करके चला जाएगा। ठीक है। या जुपिटर के ऊपर जाएगा तो लीवर स्टमक से जुड़े हुए कुछ वीक करके चला जाएगा पार्ट। चंद्रमा के ऊपर जाएगा तो लंग्स, आंखों। तो ऐसे ही सूर्य के ऊपर जाएगा तो आपकी आंखें, आपके हार्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। सूर्य जा रहा है तो हो सकता है आप सूर्य भगवान की आराधना स्टार्ट करें इस दौरान, माणिक्य पहन सकते हैं या सूर्य नारायण की कथा करवाना, या सूर्य को जल चढ़ाना। आप किसी ज्योतिषी के पास गए और आपको उसने सूर्य का जल चढ़ाना स्टार्ट करवा दीजिए। पिता से जुड़े कर्म, पितृ कर्म आपके एक्टिवेट होने वाले हैं, तो पिता से जुड़े आप कर्म करने वाले हैं अगर सूर्य इन हाउसेज में बैठा। इस तरीके से आपका, अगर ये सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में हुआ तो सन इज अ पावर ना, सैटर्न इज योर कर्म, सैटर्न इज योर करियर। तो आपको करियर पोजीशन में आपको पावर मिलने वाला है, यानी कि आप पोजीशन मिलने वाला है, फेम मिलने वाला है। लेकिन अगर यही सूर्य खराब हुआ, मैलेफिक्स के साथ है केतु, या कुछ ऐसे खराब योग बना के बैठा हुआ है ना, तो आपको बॉसेस के साथ दिक्कत होने वाली है। सन मार्स के साथ बैठा हुआ है तो फादर को कुछ इंजरीज, या फादर के उनके भाई के साथ कुछ रिलेशन, हाई बीपी का प्रॉब्लम, इस तरीके से चीजें देने वाली है। अगर सूर्य मार्स के साथ भी है और सन एक्वेरियस में जा रहा है, या इस तरीके से हो, देखिए कॉम्बिनेशंस को एक्टिव कैसे देखा जाता है कि कैसे होता है। मान लीजिए यहाँ पे गया और यहाँ पे गया और यहाँ पे सन है, यहाँ पे मार्स है, यहाँ पे केतु है। ठीक है। सो सैटर्न जब भी यहाँ से जाएगा तो क्या होगा, पिताजी का झगड़ा होने वाला है, या पिताजी का कोई अपने भाइयों के साथ, या प्रॉपर्टी को लेके, या पिताजी को दांतों का तकलीफ होने वाला है, तो यू हैव टू, आप अपने पिताजी को आपको डेंटिस्ट के पास लेके जाना पड़ सकता है। ये सारे प्रोडिक्शन है। बहुत सारी चीजें होती है। मैंने कहा ना कि 40 लेक्चर मैंने सिर्फ ट्रांजिट के ऊपर दिए कि हाउ टू यूज द ट्रांजिट। ट्रांजिट अपने आप में एक पूरा सिस्टम है, गोचर अपने आप में एक पूरा सिस्टम है। ठीक है।
तो दूसरा, अब हम हर लगन की बात करते हैं कि मेष लगन से लेकर के मीन लगन तक ये चंद्रमा से भी गोचर देखा जाता है। लेकिन इतनी सारी चीजें एक वीडियो में बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम बात करें कि मेष लगन वालों के लिए क्या चीज होने वाला है, ठीक है, एक्वेरियस में जानने वाला है। पहली बात तो एक्वेरियस साइन होता है डिटॉक्सिफिकेशन का, ठीक है, यानी ये आपके जो वेस्ट है बॉडी का, ये भी एक साइन है बाहर निकालने का, ठीक है, ये साइन है। बेसिकली लोग टॉयलेट देखते हैं स्कॉर्पियो से, बट जो देखा जाता है हायर लेवल वो एक्वेरियस से ही देखा जाता है, ठीक है, आपका टॉयलेट बाथरूम जो भी। जहां पर भी आपका शनि जाने वाला है, तो आप देखिए कि आपका कर्क राशि कहाँ पर पड़ता है, वहां से चीजें कुछ खत्म होने वाली है। आपका लिविंग प्लेस चेंज होने वाला है। एरीज असेंडेंट वालों के लिए शनि जो है गोचर करेगा कहाँ पे, शनि गोचर करेगा आपकी 11th हाउस में। तो आपका कोई लिविंग प्लेस चेंज, आपके थॉट्स में परिवर्तन, ठीक है ना, कोई चीज खत्म होना, बिकॉज 4th हाउस कर्क राशि आपके थॉट को रिप्रेजेंट करता है। तो वहां पे कोई थॉट प्रोसेस आपका चेंज होने वाला है, ठीक है। और सैटर्न आपके लगन को भी देख रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना है। सेकेंडली दूसरी चीज यहाँ पे हो सकता है, आप लिविंग प्लेस चेंज करने वाले या गाड़ी को डिस्कार्ड करके पुरानी गाड़ी को बेच करके नई गाड़ी आप ले सकते हैं, पुराने घर को बेच के नया घर ले सकते हैं, ठीक, इस तरीके से हो सकता है। 4th हाउस रिलेटेड मैटर्स को आप डिस्कार्ड करने वाले हैं, ठीक। दूसरा, 11वां भाव में शनि का गोचर है, तो प्राइम फेसिया ये है कि आप अब एक हो सकता है लार्ज नेटवर्क बनाए, आप कुछ नेटवर्क बनाने का सोचें। बिकॉज एक्वेरियस जो साइन है, कुंभ राशि जो है, अ, एक एक बड़े नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सारी चीजें है ना। दूसरों के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाते हैं, दूसरों के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाते हैं वो एक्वेरियस साइन होता है, जैसे आपका फेसबुक वगैरह से। तो हो सकता है इस दौरान आप कुछ बड़े नेटवर्क्स बनाए, आपके नेटवर्क्स को फैलाएगा सैटर्न एक्चुअली। इनकम में बढ़ोतरी, नो डाउट आपका जो कर्म है वो ये रहेगा कि कैसे इनकम को क्रिएट किया जाए, कैसे मैं इनकम को बढ़ाऊं, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे सैटर्न आपको देगा। अब जिनकी चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ है, उनका चाइल्ड बर्थ होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि सैटर्न आपके 5th हाउस को भी एक्टिवेट करेगा। सेकेंडली, सैटर्न आपके एक्वेरियस साइन को एक्टिवेट करेगा, विच इज इन द 8th हाउस, विच इज इन द 8th हाउस। तो आपका, आप देखिएगा आपका एक्वेरियस और स्कॉर्पियो ये बहुत हाईली एक्टिव है। इनहेरिटेंस, कोई कमीशन का काम करना, कोई इस तरीके से चीजें आपकी लाइफ में एक्टिव होने वाली, सडन गेन आपको दे सकता है, ठीक है। किसी के फाइनल राइट्स में जाना, ठीक है, किसी के फाइनल राइट्स में करीबी के, ये सारी चीजें भी यहाँ पर होंगी, बिकॉज स्कॉर्पियो डेथ का साइन है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें भी आप रहेंगे, और आप ऐसी जगहों को विजिट करेंगे जो इन सब चीजों के, जैसे हरिद्वार हो गया, काशी हो गया, या प्रयाग हो गया, ऐसी जगहों पे आप जाने वाले। और इस समय आपका पूरा फोकस कहाँ पे जाएगा, 8th हाउस मैटर में जाएगा, यानी ऑकल्ट रिसर्च या दूसरी चीजें, मिस्टिक चीजों की तरफ आपका और ज्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा, और आप इन चीजों में पूरी तरीके से आ जाएंगे। तो ये टाइम है, सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आपके लगन पे जा रहा है, तो ये टाइम होगा जब आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर काम करना है। और कर्म में किस चीज को लाना है, कर्म में लाना है 8th हाउस मैटर, यानी जो आपके हस्बैंड की फैमिली है, हस्बैंड की फैमिली है, वहां से रिलेटेड चीजें भी आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगी, वहां का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आ सकती है, ठीक। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी। जो एजुकेशन वाले बच्चे हैं, देखो अगर एजुकेशन का ब्रेक का योग नहीं है तो ब्रेक नहीं होगा, लेकिन अगर ब्रेक का योग है तो आपका एजुकेशन में ब्रेक लग सकता है। ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी। आपका जो प्लानिंग है, लियो साइन 5th हाउस में है, आपकी प्लानिंग को भी इफेक्ट करेगा सैटर्न, और आप लॉन्ग टर्म प्लान करने का सोचेंगे, कुछ लंबा, कि यार लंबी रेस दौड़नी है तो कुछ बड़ा प्लान किया जाए, सैटर्न। तो इस तरीके से ये एक्टिव करने वाला है। मेनली जो आप बदलाव देखने वाले, सबसे बड़ा बदलाव वो कर्क राशि यानी अपने 4th हाउस मैटर में देखने वाले हैं, ठीक है। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात करें, अगर नेटल प्लैनेट्स की बात करें, अगर सैटर्न एक्वेरियस में जा रहा है और शुक्र आपका यहीं कहीं बैठा हुआ है, शुक्र कहीं यहीं कहीं बैठा हुआ है, यानी कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, तो होगा क्या आपके लिए, आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे, ठीक है। मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज का योग बनेगा, गाड़ी नहीं ली है तो गाड़ी का योग बनेगा, ठीक है, नई गाड़ी का योग बनेगा, ली रखी है तो नई गाड़ी का बनेगा। इनकम बढ़ती हुई नजर आए, बेसिकली फेमिनाइन एनर्जी विल बी हाईली एक्टिव इन योर बर्थ चार्ट, राइट।
बाकी आप नेटर प्लैनेट्स के लिए कैसे रिजल्ट देखते हैं उसके लिए आप पीछे देख सकते हैं, मैंने वो सारा एक्सप्लेन किया है कि आप ये देखें कि एक्वेरियस के त्रिकोण में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, वो हाईली एक्टिव होने वाले हैं। ठीक। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंट। फॉर टॉरस असेंडेंट, सैटर्न इज गोइंग टू ट्रांजिट इन द, सैटर्न शनि का गोचर दशम भाव में हो रहा है। तो मैं हिंदी में आता हूँ ना, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है बीच में अगर मैं इंग्लिश में कुछ बोलने लगूँ। बेसिकली वो फ्लो होता है ना। तो शनि का गोचर आपका दशम भाव में हो रहा है, सो ये 10th हाउस को एक्टिव करेगा डेफिनेटली। अगर आप जॉब में है तो गुड अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग, फॉरेन का या कुछ बाहर का या नई इन्वेस्टमेंट का टाइम होगा। बेसिकली ये कर्म एक्टिवेट करेगा कि आपको 10th हाउस में अब बहुत सारी, यानी कि अपने वर्क प्लेस पे आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, या वहां पे आपको बहुत बर्डन भी देगा और सक्सेस भी देगा। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए, इनकम और उस सारे दरवाजे खोलेगा। लेकिन अगर आपका राहु और केतु भी बैठे हुए हैं तब भी ये आपकी जॉब में चेंजेस देने वाला है, करियर में नई कुछ बड़ा एक्सपेंशन करने की आप सोच सकते हैं, कुछ फॉरेन जर्नीज, कुछ ऐसी सारी चीजें भी हो सकती हैं। इवन दो अगर राहु केतु आपके लगन या सेवेंथ में भी बैठे हुए हैं ना, तब भी आपकी नई शुरुआत होने वाली है, आपके करियर में नई शुरुआत होने वाली है। जिनकी शादी नहीं उनका शादी हो जाएगा, जिनकी शादी नहीं है उनका शादी हो जाएगा। बाकी आप प्लेनेट को देखिए कि कौन सा ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, वो अभी वो पर्टिकुलर भाव, वो पर्टिकुलर प्लेनेट भी एक्टिव होगा साथ साथ। ठीक है। आपके लाइफ में थर्ड हाउस कर्क राशि थर्ड हाउस में पड़ती है, उससे अष्टम में एक्वेरियस पड़ती है। तो ये किन चीजों को डिटॉक्सिफाई करने का समय है? ये है आपके थर्ड हाउस से रिलेटेड मैटर्स, यानी कि जितने भी आपके सिबलिंग के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ ने पुराने कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो भी थर्ड हाउस रिलेटेड मैटर्स हैं, या आप शॉर्ट जर्नी में ज्यादा रहते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप जो है डिस्कार्ड करने वाले। ठीक है। सैटर्न आपका 10th हाउस में गोचर कर रहा है। ये एक जनरल प्रेडिक्शंस हैं। ये भी मैं बता दूं, बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी कि आपके चार्ट में प्रॉमिस क्या है। आपके चार्ट में प्रॉमिस क्या है, आप अगर देखेंगे आपके 7th हाउस एक्टिव है, जिनकी शादी नहीं उनका शादी का योग बनाएगा सैटर्न। बिकॉज सैटर्न शनि एक ऐसा ग्रह है कि जो 2.5 साल बहुत सारे इवेंट आपकी लाइफ में करके जाएगा। ठीक है। आप देखिएगा शनि 12वें भाव को देख रहा है, 12वां भाव शूज का होता है, पाँव का होता है। आपका स्टाइल बदलने वाला है, आपकी जो, हो सकता है आप इस दौरान ऑन एन एवरेज पूरी लाइफ में जितने ज्यादा शूज आपने नहीं खरीदे होंगे, इस पीरियड के दौरान आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। या आपको लग रहा होगा कि यार मेरे शूज तो बहुत ज्यादा फट रहे हैं या खराब हो रहे हैं या इस तरीके से। बिकॉज सैटर्न का एस्पेक्ट 12वें भाव पे है। तो 12वें भाव में आपके एफर्ट्स लेके जाएगा, यानी एफर्ट करवाएगा आपको 12वें भाव। ठीक है। फॉरेन जाना चाहते हैं तो आपको एफर्ट यहाँ पे योग बनाएगा फॉरेन जाने का, क्योंकि 12वें भाव को एक्टिवेट कर रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी। अब बात करें अगर कि जेमिनाई असेंडेंट के लिए क्या होने वाला है। जेमिनाई असेंडेंट के लिए, जेमिनाई असेंडेंट के लिए जो कर्म एक्टिवेट होने वाला है वो 9th हाउस, यानी गुरु, पिता, धर्म, धार्मिक यात्राएं, हायर नॉलेज, इन सब की तरफ आपका ध्यान जाने वाला है। और यहाँ पे सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट आपके 11वें भाव पर रहेगा, यानी कि वो एफर्ट करवाएगा कहाँ, 11वां भाव, यानी इनकम के लिए एफर्ट करवाएगा। और बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है अपनी इनकम की तरफ। दूसरा, ये क्रिएट करेगा कि आप नई नई चीजें, नए नेटवर्क बनाए। ठीक है। आप नए सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करें अपने लिए। सैटर्न का ये यहाँ पे कर्म एक्टिवेट होने वाला है। इसके अलावा सैटर्न आपके 6th हाउस को भी देखता है। तो जो लोन का प्रॉब्लम है, आप देखिए कि आप इन्वॉल्व होने वाले इन चीजों में, जैसे लोन हो गया, लॉ से रिलेटेड चीजें हो गई, मामा के लिए कुछ करना, 6th हाउस से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं उन सब चीजों में आप इन्वॉल्व होने वाले। इवन दो अगर आप कंपटीशन या सक्सेस, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जैसे भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अब जब सैटर्न नेक्स्ट ईयर आएगा आपके 2023 में 9th हाउस में, तो आपके लिए क्या होगा कि आप सक्सेस आपको मिलना स्टार्ट हो सकता है। ये प्राइम फेसिया है, लेकिन इंडिकेशन देता है सैटर्न, ऐसा नहीं है कि सैटर्न इंडिकेशन नहीं देता है। तो सैटर्न एक्वेरियस 9वें भाव में जा रहा है, बहुत सारे लोग कहेगा कि अब ये बहुत कुछ भाग्यशाली देगा। देखिए, सैटर्न कभी भी, शनि कभी भी वो चीज नहीं देगा जो आप अपने कर्म में आपके साथ नहीं आई। ये सिर्फ एक्टिवेट करेगा। शनि गोचर का शनि और जन्म कुंडली के शनि में यही फर्क है। जन्म कुंडली का शनि देरी करता है, मतलब वो
उसका नेचर कुछ और है, लेकिन जो गोचर का शनि है उसका नेचर कुछ और है। दूसरा, जेमिनी असेंडेंट वाले प्रीवियस जो एक्सप्लेनेशन है नेटल प्लैनेट्स का, कि अगर जेमिनाई में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, जेमिनाई में या लिब्रा में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, तो आपको वो भी देखना है, उस प्लैनेट से रिलेटेड कारक तत्व भी एक्टिव होंगे। जैसे शुक्र बैठा है तो ये बहुत अच्छा गोचर आपके लिए हो सकता है। ठीक। कर्क लगन वालों के लिए क्या होने वाला है कि कर्क लगन वालों के लिए 8th हाउस में शनि का गोचर जा रहा है, तो बहुत सारी इनोवेशन, कुछ इन्वेस्टमेंट इस तरीके की अगर कर रखी है काफी टाइम से, या कोई इनहेरिटेंस मिलना है, कुछ कमीशन से जुड़ा हुआ काम, कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पे सारी चीजें होने वाली, इन लॉ से जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आने वाली है। और दूसरा, आपके 5th हाउस को एक्टिवेट करेगा तो ये कुछ इनोवेशन, कुछ नया रिसर्च, कुछ नया डेवलप, कुछ अपनी लाइफ में अगर आपसे करवाएगा, अपने वर्क प्लेस पे करवाएगा। और अगर आपका चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ तो चाइल्ड बर्थ का आपसे करवाएगा, ये सारी चीजें। बेसिकली ये एक ऐसा पीरियड है जब शनि आपके 10th हाउस को भी देखेगा, तो ये आपके वर्क प्लेस पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करवाने वाला है, यानी कि आपका कंसंट्रेशन, आपका एफर्ट सबसे ज्यादा वहीं पे जाने वाला है, 10th हाउस में। ठीक है, तो आपका थोड़ा सा एक इम्बैलेंस बनने वाला है अपने बच्चों से जुड़ी चीजों में, एजुकेशन से जुड़ी चीजों में, और अपने कर्म में, यानी कि आपका जो 10th हाउस में, उसमें थोड़ा सा इम्बैलेंस ये क्रिएट करेगा सैटर्न। लेकिन अगर कोई कमीशन से जुड़ा कार्य है या दूसरी चीजें हैं, और फैमिली से दूर करेगा, बिकॉज 2nd हाउस को देख रहा है, सैटर्न इज अ मैलेफिक प्लैनेट। बट जिनके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन अच्छे होंगे, तो ये जो 2.5 साल रहेगा वो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे अंडरग्राउंड चीजों से, यानी कि बहुत ही मिस्टीरियस, या ये कह लीजिए कि बहुत छुपी हुई चीजों से, शेयर मार्केट में है या दूसरी चीजें हैं, वहां से लाभ प्राप्त करेंगे। इनहेरिटेंस है, इंश्योरेंस है, सडनली कुछ गेन आपको देगा। तो ऐसा घबराने की बात नहीं है कि आपका यहाँ पे शनि अष्टम में आया तो आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि अष्टम में खराब होता है, ऐसा नहीं है। शनि का गोचर ऐसे काम नहीं करेगा। शनि करता है एक्टिव, जो एनर्जीज आपकी चार्ट में रहती है ग्रहों की, शनि उनको एक्टिव करता है, उसको शिफ्ट करता है। बेसिकली आपका भी देखेंगे, आपका 7th भाव में गोचर शनि का था तो कुछ प्रायोरिटी कुछ और थी, लेकिन अब वो 8th भाव में जा रहा है, तो अब प्रायोरिटी कुछ और हो जाएंगी आपके लिए। अब आपका फोकस, आपके लिए कुछ और नए चैलेंजेस आ जाएंगे। तो आपने इस चीज से नहीं घबराना कि मेरे 8th भाव में जा रहा है। दूसरी चीज, शनि का गोचर आपके एक्वेरियस, सॉरी, कर्क राशि यानी लगन से अष्टम में आ रहा है, तो ये जो आपका पर्सनालिटी है, ये जो आपका पर्सनालिटी है, ये जो आपका अभी तक का एक आपने बना रखा होगा बॉडी, या उसमें चेंजेस आने वाला है, मतलब वो डिस्कार्ड करने वाले हैं कि बहुत हो गया, मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा नहीं रहूंगा। इस तरीके से चीजें होने वाली है। ठीक है ना। तो ये एक कर्क लगन वालों के लिए है। लियो लगन वालों के लिए क्या होने वाला है, लियो लगन वालों के 7th हाउस में जा रहा है, तो शादी हो सकती है, एक्टिव करेगा जिनकी नहीं हुई है। लिविंग प्लेस में चेंजेस, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, और 9th हाउस रिलेटेड मैटर्स में आपको एफर्ट करवाएगा, जैसे हायर एजुकेशन वगैरह है, बॉसेस के साथ कुछ खींचातानी चलेगी आपकी। लेकिन सैटर्न क्या करेगा कि सैटर्न ये इंडिकेशन दे रहा है कि आपके 9th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, आपके 4th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, ये आपको लंबी यात्राओं पे लेके जाएगा। ठीक है, धार्मिक यात्राओं पे लेके जाएगा, और गुरु की तरफ, किसी गुरु से मिलना हो सकता है। ठीक है, 9th हाउस रिलेटेड मैटर्स, अपने रिलीजन, अपने उसमें आपको इंटरेस्ट देगा, अगर शनि आपका 7th हाउस में बैठा हुआ है, और ये आपके 12वें भाव से अष्टम में है, तो आपको ये सारी चीजें, जो आपका खर्च करने का पैटर्न है, जो आपका अभी तक खर्च करने का पैटर्न है, या जो सोने का पैटर्न है, उसमें बदलाव लाएगा। ठीक है, बिकॉज कर्क राशि से अष्टम भाव में आपका शनि जा रहा है, और मैंने कहा कि कोरियस जो साइन है वो डिटॉक्सिफिकेशन का साइन है। ठीक है ना। आपके कर्क राशि को डिटॉक्सिफाई करेगा, जहां पर भी कर्क राशि पड़ती है वहां पे पुरानी चीजों को डिस्कार्ड करेगा और नई चीजें लेकर के आएगा। आपके लगन को देखता है सैटर्न, तो डेफिनेटली थोड़ा लेजीनेस फील कर सकते हैं आप चीजों को देखेंगे कि आप जो है अ, लंबे तरीके से कर रहे हैं, मतलब कि आप अब जो है धैर्य से और स्थिरता से कार्य कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के साथ कार्य कर रहे हैं। ये सारी चीजें देगा आपको शनि का गोचर। जिनकी शादी नहीं है उनको शादी दे सकता है, आपको देखना होगा कि शुक्र एक्टिवेट है, दशा एक्टिवेट है, तो होगा। जिनका गाड़ी खरीदने का या प्रॉपर्टी खरीदने का है, तो सैटर्न का दृष्टि 4th हाउस पर रहेगा, तो आपके जो भी प्लान अभी तक चल रहे हैं, या इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ चल रहा है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ चल रहा है, तो ये शनि का गोचर आपको देके जाएगा। ठीक है, बेसिकली कर्म समाप्त होने वाले हैं, मतलब समाप्त कब होते हैं कर्म, जब हम भोग चुके होते हैं।
तो 2.5 साल के अंदर जहां पर भी स्कॉर्पियो पड़ता है आपकी चार्ट में, जहां पर भी स्कॉर्पियो पड़ता है आपके चार्ट में, वहां पर कुछ कर्म खत्म करके जाएगा सैटर्न, फिनिश। ठीक है। तो अगर आपका स्कॉर्पियो 4th हाउस में है तो कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीजें पेंडिंग पड़ी हुई है, मदर को कुछ इश्यूज हैं, ठीक है, या आप लिविंग प्लेस चेंज का सोच रहे हैं बहुत टाइम से, तो ये आपके साथ होने वाला है, तो आप तैयार हो जाइए। ठीक। वर्गो असेंडेंट, वर्गो असेंडेंट के लिए क्या है, एक्वेरियस छठे भाव में पड़ता है। ऑफ कोर्स छठा भाव आपको रोग, ऋण और शत्रु का है, तो शनि वो कर्म तो एक्टिवेट करेगा ही करेगा, साथ साथ आपके 3rd हाउस रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी सिबलिंग के साथ, जो भी भाइयों के साथ चल रहा है, ठीक है, उसके साथ भी कुछ कर्म समाप्त करने वाला है आपकी। ठीक है। 3rd हाउस या आपके जो फादर इन लॉ है उनको कुछ दिक्कतें क्रिएट करेगा, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज कुछ क्रिएट करेगा वहां पे। और पुराने चीजें, जो वे ऑफ टॉकिंग था आपका, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग था, उसमें भी बदलाव लाएगा शनि, अगर आपके छठे भाव में गोचर कर रहा है। लोन है, हो सकता है कि अब आपका वो भाव एक्टिवेट हो गया, वो कर्म एक्टिवेट हो गया कि आप लोन लेने जा रहे हैं, या लोन ऑलरेडी ऑलरेडी लिया हुआ है, तो क्या होने वाला है, आप लोन को समाप्त करने वाले हैं। दूसरा, कर्क राशि 11वीं राशि है, उससे अष्टम में शनि आ जाए, तो अब यहाँ पे आपके जो सोर्स ऑफ इनकम थे, ठीक है, आपके जो सोर्स ऑफ इनकम जो चल रहे थे अभी बहुत समय से, या ये कह लीजिए कि बड़े भाई के साथ जो रिलेशन थे या जो भी चल रहे थे, वो अब डिटॉक्सिफाई होने वाले हैं, या वो उन चीजों का आप डिस्कार्डेड करने वाले हैं, और नया कुछ इन्वेंट करने वाले हैं। नया कुछ इन्वेंट करने की, यार सोर्स ऑफ इनकम कुछ नए तरीके से बनाया है, इस तरीके से आप इस चीज को देखेंगे। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल लिब्रा असेंडेंट, फॉर लिब्रा असेंडेंट सैटर्न इज गोइंग टू ट्रांजिट इन द 5th हाउस, तो ये मान के चलिए जॉब, जो पुराना पैटर्न है आपके काम करने का, कंप्लीटली चेंज होने वाला है। ठीक है। क्योंकि आपके कर्क राशि से अष्टम भाव में सैटर्न गोचर करने वाला है। दूसरा, सैटर्न 5th हाउस में जाएगा तो किसी लव अफेयर में आना, कोई नई एजुकेशन रिलेटेड कुछ सक्सेस देगा आपको। और 7th हाउस को देखेगा तो शादी हो सकती है, या 7th हाउस रिलेटेड मैटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देना होगा, वहां पे एफर्ट करने होंगे, एफर्ट करवाएगा आपके रिलेशनशिप में। आपको ये रियलाइजेशन होगा कि इस समय कि आपको कितना एफर्ट देना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अपने वैवाहिक जीवन में। तो आपका अगर शादी नहीं हुआ तो शादी हो सकता है, बिकॉज 7th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है सैटर्न। साथ ही स्कॉर्पियो, यानी कि आपके कुटुंब में अगर कोई पुरानी चीजें चल रही हैं, कोई विवाद चल रहे हैं, कोई परेशानी है, या आप उनसे नहीं मिले हैं, या बहुत टाइम से उनसे दूर हैं, या नजदीक रहते हैं, तो वहां पे चेंजेस आएगा, वहां पे बदलाव देगा। ठीक है। बिकॉज स्कॉर्पियो वहां बैठा हुआ है। हो सकता है कि आपका पुराने जो इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ इश्यूज पड़े हुए हैं परिवार के अंदर, वो सॉर्ट आउट हो जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है। शनि आपका पंचम गया तो चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है। ठीक। ये भी आपको देगा यहाँ पे। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब में सक्सेस दे सकता है आपको। ठीक है। और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है अपने बोलने पे, क्योंकि सैटर्न आपके 2nd हाउस को इफेक्ट करेगा, तो आपके खाने का, फूड का पैटर्न और बोलने का तरीका, उसमें बदलाव लाएगा। ठीक है। हो सकता है परिवार से दूर करे, आपको दूर भेज दे, तो इसलिए भी आपके फूड पैटर्न में बदलाव आने वाला है। ठीक है। ये सैटर्न एक्वेरियस आपके पंचम भाव में ये सारी चीजें करने वाला है। ठीक है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो के लिए सैटर्न का गोचर 4th हाउस में हो रहा है, शनि का गोचर 4th हाउस में हो रहा है। शनि दो चीजें करेगा, आपके थॉट प्रोसेस और आपकी बॉडी। ठीक है। यानी कि आपके शरीर, शारीरिक और मानसिक रूप से, दोनों तरीके से आप में बदलाव लाएगा। जो बूढ़े लोग हैं उनको बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है इस समय अपने मेंटल उसकी तरफ और अपनी सेहत के ऊपर, क्योंकि शनि 4th हाउस में आ रहा है। नया घर, गाड़ी या कुछ ऐसा लेना क्या सोच रहे हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप ले पाएंगे। कंपटीशन में है, किसी लोन में है, किसी डिजीज में अगर आप इन्वॉल्व है काफी टाइम से, तो वो सॉर्ट आउट होगा। अगर नहीं है तो ये सारी चीजें एक्टिव हो जाएंगी। ठीक है ना। छठा भाव एक्टिव है, आपको 6th हाउस रिलेटेड मैटर्स में आपको जो है आपका एफर्ट जाने वाला है बहुत ज्यादा। दूसरा, सैटर्न आपके लगन को देखेगा। अगर लगन में केतु है, राहु है, तो मिस्टीरियस चीजों में बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट देगा। ठीक है। कुछ नया इनोवेटिव आप करेंगे, आपके लिविंग प्लेस में चेंजेस ला सकता है, और आपको इस समय ध्यान देने की आवश्यकता है अपनी मदर। ठीक है। मदर के ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि आपका 4th हाउस में जा रहा है। आप जो है सोच सकते हैं कि यार, अगर आपका 4th हाउस अच्छा है तो आप सोच सकते हैं कि मैं अपने घर वापस चला जाऊं, जहाँ पे मैं नेटिव प्लेस है वहां पे रहूं। मतलब मुझे घर पे रहना है, तो हो सकता है आप घर में ज्यादा कंफर्टेबल फील करें। अगर यहाँ मैलेफिक बैठा हुआ है तो दूर जाएंगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज। अगर शुभ ग्रह है तो आपको यहाँ पे रखेंगे, अगर यहाँ पे
बैड एनर्जीज हैं, बैड प्लैनेट्स हैं। बैड प्लैनेट्स का मतलब है कि एक खराब योग बना के बैठा हुआ है, जैसे चंद्रमा केतु है, आपको मानसिक तौर पे बहुत अशांत करेंगे, तो आप वहां से शिफ्ट कर जाएंगे। ये स्कॉर्पियो वालों के लिए, स्कॉर्पियो जो असेंडेंट है उनकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव वो देखेंगे। उनकी पर्सनैलिटी में देखेंगे, उनके काम करने के तरीके में देखेंगे, है ना, उनके सोचने के तरीके में देखेंगे। ठीक है, इनोवेटिव भी हो जाएंगे बहुत ज्यादा, मिस्टीरियस हिडन वे में कुछ चीजें रखेंगे और उनमें इंटरेस्ट भी आएगा आपका। ये सैटर्न आपका फोर्थ हाउस में एक्टिविटी। और ये अगर शुक्र लगन में हुआ तो शादी भी दे सकता है, फॉरेन जर्नी भी दे सकता है, क्योंकि वो इन भावों का स्वामी है आपके चार्ट में। तो किस भाव का स्वामी है वो जरूर देखें आप, आपके लिए वो बहुत सारी चीजें लेकर के आएगा। टेक्निक्स दे रहा हूँ, प्रेडिक्शन तो बहुत सारी चीजों पे निर्भर करती है जन्म कुंडली की। ठीक है। शनि आपका कुंभ राशि में थर्ड हाउस में गया, सो चाइल्ड बर्थ, सेकेंडली फॉरेन जर्नी, और आपके जो पुराने एक्सपेंडिचर या पुराना इन्वेस्टमेंट है या पुराना कोई फॉरेन से रिलेटेड कोई चीजें पेंडिंग पड़ी हुई है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे निकल के आएंगी। तो स्कॉर्पियो जो साइन है ना, वो ऐसा साइन है जो पुरानी चीजों को निकाल के लाएगा। सैटर्न की दृष्टि है तो पुरानी कुछ छुपी हुई चीजें बाहर निकल के आएंगी। तो वेर एवर योर स्कॉर्पियो फॉल्स, पुरानी कुछ चीजें बाहर निकल के आएंगी। ठीक है। 12वें भाव में पड़ा है तो कुछ फॉरेन, कुछ इन्वेस्टमेंट या कुछ ऐसा किया हुआ है तो वो निकल के आएगा। और डिटॉक्सिफिकेशन किस चीज का होने वाला है, इन लॉ से रिलेटेड कोई चीजें चल रही है, इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ चीजें चल रही है, तो उनका डिटॉक्सिफिकेशन होने वाला है, यानी कि वो चीजें भी आपकी लाइफ में डिस्कार्ड होने वाली है, क्योंकि कर्क राशि आपके अष्टम भाव में पड़ती है। दूसरा, कुछ नया प्लेटफॉर्म, कुछ नई जर्नी, शॉर्ट जर्नी, चाइल्ड बर्थ का कुछ प्लान, ये सारी चीजें हो सकती है। नया इन्वेस्टमेंट, नया बिजनेस, और कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई चीजों में आपको इन्वॉल्व करेगा। ठीक है। जैसे मार्केटिंग हो गया, बहुत ज्यादा बोलना हो गया, कोई ऐप बनाना हो, कोई मतलब जहाँ पे लोगों को एक एक जगह लाना हो, ये सारी चीजें यहाँ पे सैटर्न करेगा। ठीक है। सैटर्न इन थर्ड हाउस, सिबलिंग्स के साथ अगर कुछ अगर यहाँ पे मैलेफिक बैठा हुआ है तो सिबलिंग्स के साथ कुछ दिक्कतें क्रिएट करेगा। अगर सन बैठा हुआ है तो फादर के साथ क्रिएट करेगा। ठीक है। बिकॉज सन आपका नाइन्थ लॉर्ड भी है और सन कारक भी है। ठीक है। और बहुत टाइम से जो चीजें चल रही होंगी आपके जीवन में, कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ ऐसा, तो नया बिजनेस, नया अपॉर्चुनिटी आपको देगा सैटर्न, अगर एक्वेरियस आपके थर्ड हाउस में आ रहा है तो। ठीक है। और साथ साथ ये थर्ड हाउस और ट्वेल्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं पे आपके लिविंग प्लेस का कुछ इशारा मुझे कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो ये आप, आपके लिए धनु लगन वालों के लिए ये सारी चीजें यहाँ पे होने वाली है। बेसिकली नेटल प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जन्म कुंडली में कौन से ग्रह यहाँ पे है। ठीक है। सूर्य बैठा है तो सूर्य पितृ कर्म करने पड़ेंगे, सूर्य से जुड़े कर्म करने पड़ेंगे आपको, उन चीजों उस एनर्जी को एक्टिव करेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में, अगर आपका मकर लगन है तो मकर लगन वालों के लिए शनि सेकंड हाउस में जा रहा है, तो स्कॉर्पियो इलेवेंथ हाउस, यानी कि आपकी कुछ सोर्स ऑफ इनकम जो आपने दबाए हुए हैं वो बाहर निकलेंगे और नए सोर्स ऑफ इनकम बनाएंगे आप, कुछ हिडन वे में कुछ नए सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे। और सेकंड हाउस में गया तो डेफिनेटली सेकंड और इलेवेंथ हाउस एक्टिव है, तो अगर अच्छे कॉम्बिनेशन है चार्ट के अंदर तो देखिएगा 2.5 साल आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। और फूड पैटर्न में बदलाव होगा, लिविंग प्लेस में बदलाव होगा, क्योंकि आपके फोर्थ हाउस में जा रहा है, तो आप इस समय आपका जो एफर्ट है, आपके ध्यान जो है सबसे ज्यादा वो फोर्थ हाउस यानी मदर, प्रॉपर्टी, गाड़ी या कुछ लैंड कंस्ट्रक्शन की तरफ हो सकता है। ठीक है। और मदर के हेल्थ की ऊपर स्पेशली ध्यान देना है। अगर चंद्रमा कहीं पर भी बैठा हुआ है, फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, सिक्स हाउस में बैठा हुआ है, या आपके टेंथ हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है? ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी। कर्क राशि आपके सेवेंथ हाउस है, तो आप देखिएगा कि जो भी आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है वो डिस्कार्ड होंगी। ठीक है। पुराने जो किसी के साथ कोई बॉन्ड है, कोई बिजनेस बॉन्ड है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो भी डिस्कार्ड होंगी यहाँ पे। और आपका जो नजरिया है, आपका जो नजरिया है अपने रिलेशनशिप को लेकर के, कर्क राशि आपके सप्तम भाव में पड़ती है, वो पूरा बदलने वाला है। पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन वहां पे आप देखने वाले हैं। ठीक है। तो अगर कुछ लोगों का मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है मकर लगन वालों के लिए, तो ये आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ पे शनि उस राशि से अष्टम में जाने वाला है। ठीक। दूसरा, अ, जैसा मैंने कहा कि अगर आपका अच्छी स्थिति में ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपके लिए ये कह लीजिए कि आपके लिए ये आप ग्रो करेंगे दिनों रात, चौगनी आप तरक्की करने वाले हैं। ठीक है। अगर चंद्रमा पीढ़ी है तो मानसिक तनाव देगा, मदर को हेल्थ इश्यू देगा। और चंद्रमा को अगर देखेगा तो
सप्तम भाव यानी कि शादी से रिलेटेड इवेंट भी दे सकता है, जिनकी शादी नहीं हुई है, मकर लगन वालों की। ठीक है। और अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं सेकंड हाउस में, तो परिवार कुटुंब में परेशानी और कॉन्फ्लिक्ट का योग बनेगा। डिजीज, माउथ से रिलेटेड कुछ डिजीज देगा। अपने हाइजीन का, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, है ना। दांतों, डेंटिस्ट के पास विजिट करना पड़ सकता है आपको, बिकॉज दांतों में, क्योंकि शनि जिस राशि जिस भाव से जाता है ना, वो बॉडी पार्ट आपका वीक करके चला जाता है। ठीक है। तो वियर एंड टेयर हो रहा है यहाँ पे सेकंड हाउस का, आपको विजिट करना पड़ सकता है। ठीक। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंट की, कि एक्वेरियस असेंडेंट है और सैटर्न लगन में ही आ रहा है। अब देखिए, सैटर्न लगन में ही आ रहा है, और सैटर्न यहाँ से आपके लगन और टेंथ हाउस को देखेगा, तो नए कार्य तो करवाएगा आपसे, लेकिन साथ साथ आपके अंदर एक लेजीनेस भी क्रिएट करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा। अब आप लॉन्ग टर्म, धीरे धीरे ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होंगे जो लॉन्ग टर्म होंगी। ठीक है। और जो आपके लिए पुरानी, जो कोई बातचीत चल रही होगी काम को लेकर के, ठीक है, वो यहाँ पे रिवील होने वाली है, या वहां पे वो चीजें जो है अब स्पीड अप होंगी, क्योंकि स्कॉर्पियो आपका टेंथ हाउस में पड़ता है। स्कॉर्पियो मैंने कहा हिडन साइन है। ठीक है। तो कुछ ऐसे काम जहां पे कमीशन मिलता है, ऐसे कामों में हो सकते हैं। आपके वर्क प्लेस पे चेंजेस आ सकते हैं। अगर राहु और केतु बैठे हुए हैं आपके लगन में, सप्तम में, फोर्थ या टेंथ में, तो 101% ये बदलाव आपको आने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी में भी बदलाव आने वाला है। आप बहुत ज्यादा मिच्योर और रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने वाले हैं, अगर आपका शनि लगन में आ रहा है तो। जुपिटर के ऊपर से जा रहा है तो डेफिनेटली होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, लेकिन राइज भी देगा साथ में। सूर्य के ऊपर जा रहा है तो शादी, शादी, क्योंकि शनि आपका सेवेंथ हाउस को देखा, तो शादी होने का योग, लिविंग प्लेस चेंज का योग, ये शनि यहाँ पे बना रहा है। तो अगर शुक्र को भी ये साथ साथ एक्टिवेट कर रहा होगा, तो डेफिनेटली शादी होगी, या गाड़ी, प्रॉपर्टी, कुछ फ्लैट, कुछ ऐसा खरीदेंगे आप। तो बेसिकली शनि आपके लगन में आ रहा है, तो आपके लगन से जुड़ी हुई चीजों में आपको इन्वॉल्व करेगा। सिक्स हाउस होता है कोर्ट कचहरी, लोन, ये सारे डिजीज, कंपटीशन, उससे रिलेटेड चीजें डिस्कार्ड करेगा। यानी ये पुराने जो भी चीजें चल रही होंगी वो खत्म करेगा आपके लिए। ठीक है। मामा के साथ कोई रिलेशन है या कुछ इस तरीके से है, तो वो भी खत्म करेगा, यानी डिटॉक्सिफाई करेगा आपके छठे भाव को। तो ये सैटर्न आपकी लगन में जा रहा है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देंगे, आपको देगा। अगर शनि ही यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, खराब नहीं होने वाला है, जब तक कि खराब योग ना बना कर बैठा। अब बात करते हैं मीन लगन वालों की। मीन लगन वालों का सैटर्न यहाँ पे जा रहा है 11वें भाव में। तो आपको, मैंने सबको एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है नेटल प्लैनेट्स का। तो आप ये देखिए कि नेटल प्लैनेट्स में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, जेमिनाई में, लिब्रा में और लियो में, उसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखिएगा। अब एक्वेरियस में जा रहा है, तो आपका, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी और फोकस देगा। सॉरी, 12वें भाव में जा रहा है ना। ठीक है। तो शनि आपका 12वें भाव में जा रहा है, एक्वेरियस में जा रहा है। सो बेसिकली क्या होने वाला है, 12वां भाव फॉरेन का होता है, नया इन्वेस्टमेंट का होता है, और आपके चार्ट में तो 11th लॉर्ड भी है। सो कहीं ना कहीं कुछ फॉरेन से रिलेटेड कुछ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बना सकता है आपका। ठीक है, 12वें भाव से रिलेटेड। और ये फिफ्थ हाउस, जो पुराना कोई लव अफेयर है या पुरानी कोई एजुकेशन कुछ चल रहा है, कुछ प्लानिंग आपकी चल रही है, उसको डिस्कार्ड करने वाला है। ठीक है। और आपका थिंकिंग प्रोसेस भी बदलाव करेगा, आपके थॉट प्रोसेस में कंप्लीटली बदलाव लाएगा। ठीक है। तो फिफ्थ हाउस रिलेटेड मैटर्स में कंप्लीटली डिटॉक्सिफिकेशन होने वाला है, ये मान के चलिए। और शनि 12वें में गया, तो परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएगा, क्योंकि नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा आपको, क्योंकि सैटर्न आपके सेकंड हाउस को देख रहा है, तो नया रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेविंग्स का, पैसा सेविंग, मतलब ये लेसन है। सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट जहां पर भी जा रहा है, वहां आपको लेसन है। लेसन ये है कि आपको वहां पे साइलेंटली कर्म करना है, साइलेंटली वहां पे एक्सपेक्ट नहीं करना, और वहां पे चीजें ज्यादा देना है, ज्यादा ध्यान देना है। तो सैटर्न सेकंड हाउस को देख रहा है, तो आपको अब अपने बोलने पे, खाने पे और सेविंग्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। ये एक्चुअली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाने वाला है, हो सकता है आपका परिवार का एक्सपेंशन करने वाला हो। जो लोग फॉरेन का वेट कर रहे हैं, तो आपको फॉरेन से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी देगा। ठीक है। नाइन्थ हाउस, नवम भाव में आपका स्कॉर्पियो पड़ता है, तो वहां पर भी चीजें कुछ नवम भाव यानी हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई चीजें, कुछ गुरु से जुड़ी हुई चीजें, कुछ नया फेम या कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे एक्टिव होंगी। ये लंबी यात्राओं का भी है, नवम भाव लंबी यात्राओं का भी है, नवम भाव गुरु का भी है। तो उससे रिलेटेड चीजें यहाँ पे रिवील होंगी, जो काफी टाइम से छुपी हुई थी, जो सामने नहीं आई थी, वो अब सामने आएंगी। तो ये आपके लिए प्रोडिक्शंस है, आप लोगों के लिए ये जनरलाइज प्रोडिक्शंस है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप
कर्क राशि और स्कॉर्पियो को देखिए अपने चार्ट में, वहां पर सबसे ज्यादा बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। अगला वीडियो हिंदी इंग्लिश में हो सकता है सैटर्न ट्रांजिट के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगेगा। चलिए लेते हैं अलविदा। प्रणाम।